नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ताज़ा सही जीके चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 16 और 17 नवंबर का करंट अफेयर एक साथ। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं 16 और 17 नवंबर का करंट अफेयर एक साथ। हाल ही में गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट का परीक्षण किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया? Recently, which space agency conducted the test of the main parachutes of the Gaganyaan crew module? सही उत्तर है ऑप्शन ए इसरो। गगनयान मिशन के लिए इसरो ने झांसी यूपी के बाबिना फील्ड फायरिंग रेंज में इसको क्रू मॉड्यूल के मेन पैराशूट का टेस्ट किया। ये टेस्ट इसलिए किया गया ताकि पता चल सके कि पैराशूट सही तरह से काम करेगा या नहीं, क्योंकि अंतरिक्ष से वापस आते समय कैप्सूल को सुरक्षित लैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी वजह से इसरो कई तरह के पैराशूट टेस्ट कर रहा है जिन्हें IMAT कहा जाता है, ताकि पूरी सिस्टम की सुरक्षा पक्की हो सके। गगनयान मिशन भारत का एक बड़ा स्पेस प्रोजेक्ट है जिसे 2018 में शुरू किया गया था। इस मिशन का मकसद है कि भारत पहली बार 3 अंतरिक्ष यात्रियों को करीब 400 किलोमीटर ऊंचाई पर लो थ्रो ऑर्बिट में 3 दिन तक यात्रा पर भेजे और उन्हें सुरक्षित वापस भी लाए। सरकार ने इसके लिए 2 बिना क्रू वाले मिशन और 1 क्रू वाला मिशन मंजूर किया है। उम्मीद है कि पहला मानव सहित अंतरिक्ष यान 2026 से पहले लॉन्च कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक रिवर टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड अ रिवर टर्मिनल्स ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर इन गुवाहाटी असम? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने एक नए रिवर टर्मिनल का उद्घाटन किया, जो अपने तरह का देश का पहला टर्मिनल बताया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने गुवाहाटी में बने गेटवे ऑफ गुवाहाटी टर्मिनल एंड जेट्टी को भी शुरू किया, जिसे लगभग 305 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसके अलावा उन्होंने गुवाहाटी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए गए ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट का भी उद्घाटन किया है, जो करीब 1.2 किलोमीटर लंबा एक सुंदर रास्ता होगा, जिसमें टहलने की जगह, गार्डन, साइकिलिंग ट्रैक, बच्चों के खेलने की जगह, हेल्थ पार्क और दुकान वाले कॉमर्शियल एरिया शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के मुख्यमंत्री 10वीं बार कौन बनेंगे? हु बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर द 10th टाइम? तो अभी क्या हुआ है, हमने देखा है कि बिहार में इलेक्शन चल रहा है, जिसके कारण अभी वहाँ पे वोटिंग हुई है। एंड उसके बाद में अभी जो यहाँ पे आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो NDA है उसने बहुमत हासिल कर ली है, जिसके साथ नीतीश कुमार की CM बनने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर नीतीश कुमार जी बिहार के CM बन जाते हैं तो वे बिहार के 10वीं बार CM बन जाएंगे। तो मोस्ट लाइकली नीतीश कुमार ही बिहार के CM बनेंगे। तो आपने ऑप्शन नंबर C को ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि न्यूज़ में थी, हर न्यूज़ मीडिया, हर चैनल पे इन्हीं का नाम आ रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बना दिया ताकि आप अपडेट रहो। हालांकि कुछ भी इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दूँगा। NDA को बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिलने के बाद नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने वोटरों को धन्यवाद किया और कहा कि बिहार अब तरक्की करेगा और सबसे विकसित राज्य की सूची में शामिल होगा। क्वेश्चन नंबर 4, बिरसा मुंडा जयंती 2025 किस तारीख को मनाई जाती है? बिरसा मुंडा जयंती 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? सही उत्तर है ऑप्शन ए 15 नवंबर। जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा 1 से 15 नवंबर 2025 तक मनाया जा रहा है, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर पूरे देश में तरह तरह के सांस्कृतिक, शैक्षिक और जागरूकता प्रोग्राम किए जा रहे हैं। इस पखवाड़े का उद्देश्य ये दिखाना है कि भारत अपने जनजातीय समाज, उनकी परंपराओं और देश की तरक्की में उनके महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करता है। यह लिस्ट नवंबर महीना में मनाए जाने वाले खास दिनों के बारे में है।
1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है। 5 नवंबर को सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को कैंसर अवेयरनेस डे और 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जाता है। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे होता है। 12 नवंबर को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे और वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है। 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे और 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के साथ साथ चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है। ये सारे दिन हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, दया और जागरूकता जैसी जरूरी बातों की याद दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा शहर 22वां ऑल इंडिया एनुअल TDS कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने वाला है? विच सिटी इज़ ऑल सेट टू होस्ट द 22nd ऑल इंडिया एनुअल TDS कॉन्फ्रेंस? तो इसको होस्ट करेगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। भोपाल में जल्द ही 22वां ऑल इंडिया एनुअल TDS कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जिसमें देश भर के बड़े टैक्स अधिकारी एक साथ जुटेंगे। इसे सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टेड टैक्सेज CBDT आयोजित करता है और इस कार्यक्रम में टैक्स से जुड़े नियमों में हुए बदलाव पर बात होती है और साथ ही यह भी देखा जाता है कि टैक्स सिस्टम को डिजिटल तरीके से कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी शुरू करने की घोषणा किसने की है? हु हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन फ्यूल लेवी? सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंगापुर। विश्व का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी शुरू करने की घोषणा सिंगापुर ने की है। सिंगापुर ने दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी शुरू किया है, जिसका मतलब होता है हवाई यात्री से एक छोटा सा अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। ये शुल्क सिर्फ उन लोगों पर लगेगा जो सिंगापुर से उड़ान भरेंगे और इस पैसे का इस्तेमाल पर्यावरण अनुकूल विमान ईंधन खरीदने में किया जाएगा ताकि हवाई जहाज़ से होने वाला कार्बन प्रदूषण कम किया जा सके। ये नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हरियाणा स्टेट वुमेन्स कमीशन? हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनी है शेफाली वर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इंडिया वुमेन टीम की ये सदस्य है शेफाली वर्मा और यही हरियाणा स्टेट वुमेन कमीशन की ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे बन गई हैं। भारत की वर्ल्ड कप हीरो शेफाली वर्मा को हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके साथ साथ उन्हें 1.5 करोड़ रुपए और ग्रेड ए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी दिया गया है। ये घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने अपने दिल्ली स्थित घर पर एक कार्यक्रम के दौरान की। ये सब शेफाली की ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में शानदार प्रदर्शन की वजह से किया गया ताकि उनकी उपलब्धि को सम्मान दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 8, बेल्जियम और किस देश के साथ मिलकर 2026 का FIH हॉकी विश्व कप आयोजित किया जाएगा? बेल्जियम एंड विच कंट्री इज ज्वाइंटली होस्ट 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नीदरलैंड। नीदरलैंड बेल्जियम देश के साथ मिलकर 2026 का FIH हॉकी विश्व कप आयोजित करेगा। 2026 का FIH हॉकी वर्ल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि बेल्जियम और नीदरलैंड पहली बार मिलकर पुरुष और महिला दोनों हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। यह टूर्नामेंट 15 से 30 अगस्त 2026 तक होगा। इसमें हर श्रेणी में 16-16 टीम खेलेगी ताकि मुकाबला ज़्यादा रोमांचक और दर्शकों की भागीदारी भी बढ़े। सबसे खास बात यह है कि इस बार पहली बार पैरा हॉकी वर्ल्ड कप भी शामिल किया जा रहा है, जिससे ये टूर्नामेंट अब तक के सबसे समावेशी FIH इवेंट्स में से एक बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सालू मरादा थिमक्का, जिन्हें 385 बरगद के पेड़ों की मां कहा जाता है, उनका 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिन्हें पद्मश्री सम्मान किस वर्ष दिया गया था? रिसेंटली सालू मरादा थिमक्का, द मदर ऑफ 385 banyan tree, passed away at the age of
114. In which year she was awarded with पद्म श्री? सही उत्तर है ऑप्शन ए 2019। 2019 में सालूमरादा थिमक्का को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। सालूमरादा तिमक्का की जिंदगी भारत में पर्यावरण संरक्षण की सबसे प्रेरणादायक कहानी में से एक मानी जाती है। 114 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ, लेकिन वे अपने पीछे प्यार, हिम्मत और प्रकृति से गहरे जुड़ाव की विरासत छोड़ गई है। तिमक्का का जन्म कर्नाटक के तुमकुम जिले में गुब्बी तालुक में हुआ था। उन्होंने अपने कामों के लिए 12 बड़े पुरस्कार हासिल किए, जिनमें 2019 में मिला पद्मश्री सम्मान भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10। किस देश के राष्ट्रपति ने कांग्रेस द्वारा अस्थायी फंडिंग बिल पास किए जाने के बाद 42 दिन से चल रहे सरकारी शटडाउन को समाप्त किया? विच कंट्रीज प्रेसिडेंट एंड रिकॉर्ड 42 डेज गवर्नमेंट शटडाउन एज कांग्रेस पासेज अ टेम्पररी फंडिंग बिल? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस द्वारा अस्थायी फंडिंग बिल पास किए जाने के बाद 42 दिन से चल रहे सरकारी शटडाउन को समाप्त किया था। अमेरिका में बहुत दिन से चल रहा सरकारी कामकाज का बंद अब खत्म हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक अस्थायी फंडिंग बिल पर साइन कर दिया, जिससे सरकार का काम कुछ समय के लिए फिर से शुरू हो गया। ये शटडाउन 42 दिन तक चला था और इसकी वजह से सरकारी कर्मचारियों और दफ्तरों का काम बहुत प्रभावित हुआ था। आखिर में अमेरिकी संसद के दोनों सदनों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट ने मिलकर एक अस्थायी बजट पास किया, जिससे सरकारी कामकाज वापस शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? हु हैज़ बीन अवार्डेड द बाल साहित्य पुरस्कार 2025 फॉर हिंदी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुशील शुक्ला। सुशील शुक्ला को हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है। साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए नाम घोषित कर दिए हैं। इन अवार्ड्स का कार्यक्रम 14 नवंबर 2025 को त्रिवेणी ऑडिटोरियम, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली में होगा। और आपको बताना चाहता हूँ कि लेखक सुशील शुक्ला को 1/12 के लिए ये सम्मान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस शहर में शुरू हुआ है? रिसेंटली 44th इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच सिटी? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ है। यह 44वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर नई दिल्ली की भारत मंडपम में शुरू हुआ है। इसे वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने उद्घाटन किया। इस मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत रखी गई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार इसके पर्यटन राज्य है, जबकि झारखंड को फोकस स्टेट बनाया गया है। यह मेला 14 दिन तक चलेगा, जिसमें यूएई, चीन, ईरान, दक्षिण कोरिया और मिस्र सहित कुल 12 देश भाग ले रहे हैं। इस मेले का आयोजन इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन करती है, जो भारत सरकार की प्रमुख व्यापार प्रोत्साहन एजेंसी है। तो दोस्तों, ये थे 16 और 17 नवंबर के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपकी तैयारी में मदद करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल ताज़ा सही जीके को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं सुमित, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और ताज़ा करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।